A hairpin like shape shown in the figure is made by bending a long current carrying wire. What is the magnetic field at point P which lies on the center of the semicircle? थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे दो वायर है बेटा, एक वायर यहाँ पे, एक वायर यहाँ पे और एक सेमीसर्कल है। क्लियर है ये बात? ये जो अपर सेक्शन है इसका नाम दे देते हैं, हम नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। जो अपर सेक्शन वाला वायर है बेटा इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। कोई डाउट है यहां तो बोलो। अपर पार्ट यहां से यहां तक ए वायर है, सेमी सर्कल पार्ट बी है और यहां से यहां तक वायर सी। क्लियर? अपर पार्ट के कारण अगर राइट हैंड थंब रूल यूज करें हम तो यहां पे फील्ड होगा डॉट और यहां होगा क्रॉस। सही है क्या गलत है? उल्टा है कि सही है? उल्टा है, बिल्कुल सही बात है। यहां पे क्या होगा हमारे पास? क्रॉस और यहां पे होगा डॉट। किसी को कोई डाउट है? नाउ इफ आई होल्ड माई हैंड लाइक दिस तो यहां हो रहा है डॉट और यहां क्या हो रहा है? क्रॉस। कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है ये बात? ठीक है, क्रॉस हो रहा है कि डॉट है? क्रॉस हो रहा है। अब अगर मैं अपना हाथ यहां पे होल्ड करूं, अब बताओ किधर क्रॉस होगा? और बाहर तीनों फील्ड्स ऐड हो रहे हैं। कोई डाउट है यहां तो बोलो। क्लियर है? राइट हैंड थंब रूल तो सबको अब समझ में आ गया। अब यहां पे तीनों ऐड हो रहे हैं हमारे पास, तो पहले वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड बी ए ये कितना हो जाएगा बेटा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई गैप आर हो गया। कोई डाउट है तो बोलो। मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू वायर सी ये कितना होगा बेटा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। और इस सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? म्यू नॉट आई बाई 4 आर। म्यू नॉट आई बाई 2 आर तो होता है सर्कल की वजह से, सेमी सर्कल की वजह से 1/2 कर दो और म्यू नॉट आई बाई 4 आर। लेट्स ऐड ऑल ऑफ देम। अगर इन सबको ऐड करें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी इक्वल्स टू बी ए प्लस बी प्लस बी। लेट्स ऐड ऑल ऑफ देम। तो यहां पे ये दोनों ट्वाइस हो गए, तो ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर और वहां पे म्यू नॉट आई बाई 4 आर। 2 कैंसल आउट हो गया। दोनों में क्या कॉमन है बेटा? म्यू नॉट आई बाई 2 आर कॉमन। और यहां पे कितना बचा हमारे पास? 1 बाई पाई और यहां क्या बचा? 1 बाई 2। कोई दिक्कत है तो बोलो। यहां पे और कुछ कॉमन लिया क्या इन्होंने? अच्छा 4 पाई आर कॉमन ले रखा है, चलो पाई भी कॉमन ले लेते हैं यहां पे। सो इफ वी टेक कॉमन पाई और 4 पाई आर ये कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में। 4 पाई आर कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा? और यहां पे ऑप्शन। कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है ये बात? 4 identical long solenoids A, B, C and D are connected to each other as shown in the figure. If the magnetic field at the center of A के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है 3 टेस्ला का। कितना है बेटा? 3 टेस्ला। ठीक है भाई। The field at the center of C would be how much? Assume that the magnetic field is confined within the volume of respective solenoid. ठीक है भाई, थोड़ा ध्यान देना। यहां पे सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट है। पहला जो सोलेनॉइड है वो आइडेंटिकल है बाकी से, सारे के सारे आइडेंटिकल है, विच मीन्स क्या चीज कॉमन प्रॉपर्टी है? एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज सेम फॉर ईच वन ऑफ देम। क्लियर है ये बात? सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल सोलेनॉइड विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, वेर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कोई डाउट है यहां तो बोलो। सारा खेल किसका है फिर? आई का, करंट का। अब हमको पता है यहां से करंट कितना जा रहा है? आई। आगे 3 ब्रांचेस हैं बेटा और ये तीनों पैरेलल में है, तो करंट क्या करेगा? डिवाइड होगा। और तीनों आइडेंटिकल है तो करंट विल स्प्लिट इनटू I by 3 एंड I by 3। तो यहां करंट कितना जा रहा है बेटा? कोई दिक्कत है तो बोलो। इस B की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3T। कितनी दे रखी है? 3T। अब मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं C के कारण। दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट N और करंट कितना है उसके अक्रॉस? I by 3। कोई दिक्कत है तो बोलो। व्हाट इज म्यू नॉट एन आई? 3T। तो यहां से ये कितना आ गया बेटा? 3/3। कितना आ गया? 1T। ऑप्शन
कोई डाउट है यहां तो बोलो, क्लियर है ये बात? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। Magnetic fields at 2 points on the axis of a circular coil at a distance of 0.05 meter and 0.2 meter from the center are in ratio 8:1. Find the radius of the coil. देखो बेटा, ऐसा है कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, उसके कारण किसी भी दो पॉइंट्स पे along the axis, एक तो 0.05 पे और एक 0.2 पे मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, जो कि किस रेशियो में है? 8:1. तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी जहां डिस्टेंस x है इस लूप का, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. पढ़ाई है सबने, क्लियर है ये बात? ओके, लेट्स फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट वन, दैट विल बी B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर x1 का स्क्वायर होल पावर 3/2. कोई दिक्कत है तो बोलो, पहले वाले के कारण किसी भी पॉइंट x1 पे. सेकंड जो हमारा B2 होगा वो कितना होगा बेटा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर होल पावर 3/2. इन दोनों का रेशियो 8:1 है. B1 x1 कितना दिया है? 0.05. x2 कितना दिया हुआ है? 0.2. लेट्स डिवाइड बोथ ऑफ देम. ऑन डिवाइडिंग बोथ ऑफ देम क्या क्या कैंसिल हो रहा है बेटा? म्यू नॉट से म्यू नॉट, आई से आई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर और 2 से 2 कट रहा है. क्लियर है ये बात? ये जो डिनोमिनेटर है ये चला जाएगा ऊपर और ये जो डिनोमिनेटर है ये चला जाएगा नीचे. B1 अपॉन B2 की वैल्यू आ गई R2 प्लस x2 स्क्वायर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर होल पावर 3/2. किसी को कोई डाउट है तो बोलो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1 अपॉन B2? 8. दैट विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस x2 कितना है बेटा? x2 कितना है? 0.2 होल पावर 3/2. आर स्क्वायर प्लस x1 कितना है? 0.05. 0.2 का स्क्वायर है ना बेटा यहां, होल पावर 3/2. कोई दिक्कत है तो बोलो. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. कोई डाउट है यहां तो बोलो, क्लियर है ये बात? लेट्स सिंप्लीफाई दिस पार्ट. अब यहां पे 3/2 है, उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 2/3. बिल्कुल सही बात है. और यहां क्या बचा? ये आर स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर 0.04. बिल्कुल सही बात है. और यहां क्या बचा? 0.5 का स्क्वायर. 5 इंटू 10 की पावर -2 लिख देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करने में. क्लियर है? 5 इंटू 10 की पावर -2 होल स्क्वायर 25 इंटू 10 की पावर -4. अभी के लिए यही लिख देते हैं ताकि सिंप्लीफाई हो जाए. कोई डाउट? 2/3. क्या इस 2/3 को हम ये लिख सकते हैं बेटा? 8 की पावर 1/3 होल स्क्वायर. क्यूब रूट ऑफ 8 होल स्क्वायर. व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ 8? 2 और 2 का स्क्वायर 4. 4 बराबर आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 की पावर -2 आर स्क्वायर प्लस 25 इंटू 10 की पावर -2. किसी को कोई डाउट है तो बोलो. -4. बिल्कुल सही बात है, यहां -4 आएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा. 4r स्क्वायर प्लस 25 4 सा 100 इंटू 10 की पावर -4 आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 की पावर -2. उधर ले जाते हैं इसको. 3r स्क्वायर 100 इंटू 10 की पावर -4 कितना होता है? 10 की पावर -2. तो 4 इंटू 10 की पावर -2 माइनस 10 की पावर -2. 3r स्क्वायर बराबर कितना आ गया बेटा? यहां 3 इंटू 10 की पावर -2 कितना आ गया? r स्क्वायर 10 की पावर -2. r कितना आ गया? 10 की पावर -1 विच इज 0.1. So correct answer for this problem will be option D. आसान प्रश्न. बढ़े अगले सवाल पे. The magnitude of magnetic field at the center of a hexagonal shape
coil of side 10 centimeter 50 turns and carrying current I in units of mu naught I by pi will be how much। ठीक है भाई, units of mu naught I by pi का मतलब क्या, आपका जो फाइनल आंसर आएगा इसके आगे जो कोफिशिएंट आएगा वो हमको आंसर निकालना है। क्लियर है ये बात। चलो भाई बढ़ते हैं आगे, एक हेक्सागोनल बना लेते हैं, देखते हैं हेक्सागोनल है क्या हमारे पास। पेंटागन तक ही है, चलो हेक्सागन बना लेते हैं। तो हेक्सागोनल शेप कुछ ऐसा होगा। कितने हो गए, 3। कोई डाउट है यहां तो बोलो। दिस इज योर हेक्सागन। क्लियर। अब यहां पे ये हमारा सेंटर हो गया, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। इसकी हर एक साइड कितने सेंटीमीटर की है बेटा, 10 सेंटीमीटर। ये पूरा 10 सेंटीमीटर मान लो। इस वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। इस एक वायर के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे को टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। क्लियर है ये बात। चलो अब यहां पे ये जो डिस्टेंस है इसको मान लो डिस्टेंस डी। कोई दिक्कत है तो बोलो। अगर ये हेक्सागन है, कोई बताएगा ये दोनों एंगल कितने कितने के होंगे। इफ इट इज ए रेगुलर हेक्सागन 30-30। क्लियर इट इज, ऑब्वियस इट इज। कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है ये बात। बढ़े आगे। चल इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने से पहले फॉर्मूला लिख देते। क्या फॉर्मूला हमारा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 की तो वैल्यू पता है, किस चीज की वैल्यू नहीं पता है, डी की वैल्यू नहीं पता है। पहले किया हमने, फिर से रिपीट कर देता हूं। ये गैप कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। 10-30 कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज व्हाट, कितना होगा यहां पे परपेंडिकुलर 5, और बेस कितना है हमारे पास, डी। 5 सेंटीमीटर है, कन्वर्ट कर दें इसको 10 की पावर -2, तो डी कितना आ गया बेटा, 5 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 1030 1/√3 विच इज 5√3 इंटू 10 की पावर -2। ये हमारा डिस्टेंस आ गया। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है ये बात। बढ़े आगे बेटा। चलो अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। कितना आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट आई, क्योंकि कैपिटल आई दिया करंट, 4 पाई, और डी कितना है हमारे पास 5√3 इंटू 10 की पावर -2 साइन थीटा 1। व्हाट इज साइन थीटा 1, साइन 30 कितना है, हाफ प्लस हाफ। ये इस एक सिंगल वायर के कारण, किसके कारण, इस सिंगल वायर के कारण। हमको किसके कारण निकालना है, 6 वायर है और कितने टर्न्स हैं, कितने टर्न्स है सवाल में, 50 टर्न्स है। तो यहां पे आ जाएगा 50 इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाय दिस सिंगल वायर मैग्नेटिक फील्ड की विल गिव अस द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो इस टोटल को मल्टीप्लाई कर देते, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू 5√3 इंटू 10 की पावर -2। हाफ और हाफ कितना हो गया, कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है ये बात। बढ़े आगे। हाँ भाई, कहीं पे कोई डाउट है तो बोलो। 50 टर्न्स है और ये बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे। अब यहां पे हमको म्यू नॉट आई बाई पाई, इसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं, अलग कर लेते हैं। तो बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन पाई, इसको अलग कर देते हैं। बचे कौन, देख लेते हैं भाई। 50 इंटू 6 और नीचे कौन बचा बेटा, 4 इंटू 5√3 और 10 की पावर -2 ऊपर चला गया, 100 आ गया ऊपर। कोई डाउट है यहां तो बोलो। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से ये कैंसिल होगा, इधर 10 आ गया, 2 कोई दिक्कत है तो बोलो। 3 और √3 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 5√3 इंटू 10 टू द पावर 2 आ रहा है, विच इज 500√3। क्लियर है ये बात। 500√3 मल्टीप्लाइड विद म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, सॉरी पाई। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इन टर्म्स ऑफ म्यू नॉट आई बाई पाई इट विल बी 500√3। किसी को कोई डाउट, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं आगे।
A wire A went in the shape of an arc of a circle carrying a current of 2 ampere. A जो है इसमें करंट कितना है बेटा? 2 एम्पियर है, and having radius 2 सेंटीमीटर. And another wire B, दूसरा वायर B है, it is also bent in the shape of an arc of a circle carrying current of 3 ampere and having a radius of 4 centimeter are placed as shown in the figure. The ratio of magnetic field due to A and B at the common center. देखो बेटा रेशियो निकालना, पहले तो हम बेसिक समझते हैं क्लास 9th का. यदि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है बेटा, इसको अगर बीच से काट देते हैं, यहां से सेमी सर्कल बन गया. सेमी सर्कल का ये जो आर्क है बेटा, यहां पे ये आर्क कितना होगा? पाई आर. कैसे निकाला? सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, हाफ कर दिया, बहुत बढ़िया. अच्छा अगर मैं इसको ऐसे कर दूं यहां पे तो कितना हो गया? पाई आर बाई 2 कर दो, 1/4 कर दो टोटल का. ठीक है. अच्छा अब क्या होगा अगर यहां पे सेंटर पे एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री का? क्या आप बता सकते हो ये आर्क कितने की होगी? कैसे? पाई आर बाई 4. पर 90 डिग्री होता है ना 1/4, उसका तो हाफ 45 डिग्री होगा. 30 कैसे होगा? यदि कोई रैंडम एंगल दिया है तो आर्क लेंथ कैसे निकालते बेटा? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, सबसे आसान तरीका. यदि यहां थीटा 180 डिग्री होता है तो ये आधा हो गया बेटा. क्लियर है ये बात? अगर यहां थीटा 90 डिग्री होता है तो ये 1/4 हो गया जो हमने किया है. 90 अपॉन 360 1/4 ऑफ 2 पाई आर. अगर 30 डिग्री होगा तो 30 पुट करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. आर्क लेंथ की वैल्यू समझ में आ गई कैसे आई? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. अब ध्यान देना यहां पे, ये क्यों समझाया? क्योंकि यहां पे काम आने वाला है. अगर आप देखो यहां कितना एंगल बन रहा है, तो हमारे पास यहां कितना एंगल बनेगा? 300. कितना एंगल बनेगा? 300. और इस 300 के एंगल के कारण यहां पे इस वायर, इस 300 वाला पार्ट ही आ रहा है बस, इस वायर के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो देख लेते हैं. अब देखो बेटा, सेंटर पे पूरे सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट आई बाई 2r. कोई दिक्कत है तो बोलो, पढ़ाई है हमने. एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस. ओके, अगर आधा हो जाता है तो ये भी हाफ हो गया. क्लियर है? तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं यहां पे थीटा अपॉन 360 से, तो ये किसी भी आर्क का मैग्नेटिक फील्ड हो गया. एनी डाउट इन दिस पार्ट? क्लियर इट इज? आया समझ में ये पक्का? थीटा बाई 360, थीटा यहां पे वैल्यू पुट करो, आपको उस आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा. जैसे सेमी सर्कल निकालना है तो सेमी सर्कल के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री. 180 अपॉन 360 हाफ आ गया, म्यू नॉट आई बाई 4r आ गया. अगर उसका भी 1/4 करना 90 डिग्री कर लो. क्लियर है ये बात? चलो, यहां कितना है? 300 डिग्री है. तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड ए का निकालते हैं. बी ए के लिए एंगल कितना है बेटा? हाँ कितना है? अरे बी ए के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है? सॉरी एंगल कितना है? ये कितना एंगल है बेटा? 90 डिग्री दिया हुआ है. तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? 270. बिल्कुल सही बात है. तो ये हो जाएगा 270 बाई 360. किसी को कोई डाउट? क्लियर है ये बात? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क बी म्यू नॉट आई 2 अपॉन 2r2. और यहां एंगल अभी बताया कितना था? 300 बाई 360. कोई डाउट है यहां तो बोलो. इनका रेशियो पूछा है तो रेशियो निकाल ले अब, बी ए और बी का. सो बी ए अपॉन बी कैंसिल क्या हो जाएंगे? कॉन्स्टेंट्स. म्यू नॉट से म्यू नॉट, 2 से 2, I1 अपॉन I2. देख लेते करंट सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है. I1 अपॉन I2. अच्छा R2 ऊपर चला गया, कितना आ जाएगा? R2 अपॉन R1. और यहां 270 और यहां 300 है तो यहां आ जाएगा 270 अपॉन 300. कोई डाउट है तो बोलो. वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा सीधे सीधे. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट I1? 2 एम्पियर और I2 3 एम्पियर. तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं 2 एम्पियर 3 एम्पियर. R2 कितना है हमारा? 4 सेंटीमीटर. देखो 10 की पावर -2 इसलिए नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट यहां कैंसिल आउट हो जाएगा. R1 कितना है? 2.
270 अपॉन 300, 2 से ये 2 कट गया, 3 9 जा 3 10 जा 3 3 जा 2 5 जा 6/5 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन ए, दैट्स अवर करेक्ट आंसर। कोई डाउट? बढ़े अगले सवाल की तरफ। अ वेरी लॉन्ग वायर ए बी डी एम एन डी सी, ऐसा एक वायर है, ध्यान से समझना क्वेश्चन। इज शोन इन द फिगर कैरिंग करंट आई, इस पूरे वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। ए बी एंड बी सी पार्ट्स आर स्ट्रेट वायर्स, ए बी और बी सी जो है स्ट्रेट वायर्स है, लॉन्ग एंड एट राइट एंगल्स एट डी, यहां पे 90 डिग्री पे। वायर फॉर्म्स अ सर्कुलर टर्न डी एम एन डी ऑफ रेडियस आर, यहां का रेडियस कितना है बेटा? आर है, इसका रेडियस कितना है? आर है। ए बी बी सी पार्ट्स आर टेंजेंशियल टू अ सर्कुलर टर्न, टेंजेंशियल है मतलब यहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे वो 90 डिग्री होगी, यहां से अगर रेडियस खींचेंगे तो ये क्लास 10th के सर्कल की प्रॉपर्टी है, क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी हाउ मच, हमको वो निकालना है, क्लियर है। ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, जैसे डायग्राम पहले था, ओके। अगर यहां पे इस वायर को एक्सटेंड करते हैं हम लोग, पहली लाइन यहां से खींचो, ये आर है, ये लाइन भी आर है, कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। इस एंड के कारण यहां पे, इस एंड के कारण यहां पे दो एंगल बन रहे हैं हमारे पास। एक एंगल इस एंड से क्या एंगल बन रहा है, ये कितना होगा बेटा? ये अगर ये आर है, ये आर है, ये एंगल कितना होगा? परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये टेंजेंशियल है, हमने प्रॉपर्टी यहां पे देख लो, ये वाली भी आपके इसके इक्वल आ जाएगी, ये भी इसके इक्वल आ जाएगी, हमने ये क्लास 10th में सर्कल्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। कोई डाउट है यहां तो बोलो। तो यहां पे ये कितना एंगल आएगा? 45 डिग्री। कोई डाउट है यहां तो बोलो, क्लियर है ये बात? ये 45 डिग्री, और दूसरा एंगल कितना है? दूसरा एंगल भी 45 है। कोई डाउट है तो बोलो। अब यदि हमारे पास एक वायर है और यहां पे एक पॉइंट है और ये डिस्टेंस डी है, यहां से जो एंगल हम लोग मेजर करते हैं ये होता है हमारा क्लॉकवाइज, ध्यान से समझना, और ये वाला वायर का हमारा एंगल होता है एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत है इसमें तो बोलो, क्लियर है। इसको बोलते हैं हम θ1 और इसको बोलते हैं हम θ2। और क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन θ1 प्लस, कोई डाउट है यहां तो बोलो। चलो, पहले वाले वायर के कारण, पहले वाले वायर मतलब इस एंड के कारण, दिस इज द फर्स्ट एंड, दिस इज द सेकंड एंड, दिस एंड इज गोइंग वेयर? इंफिनिटी पे जा रहा है बेटा। अगर इंफिनिटी पे जा रहा है तो θ2 क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो, क्लियर है ये बात? ओके। अगर हमारा ये वाला एंड है तो इस एंड से ये एंगल किधर बन रहा है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। फर्स्ट एंड किधर बन रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? फर्स्ट वन इज एंड इज विच डायरेक्शन? एक एंगल किस साइड बन रहा है यहां पे? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? ठीक है भाई। और दूसरा वाला, एक तो उल्टा बन रहा है ना यहाँ पे, दूसरा वाला तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, लेकिन पहला वाला क्लॉकवाइज बन रहा है और दूसरा वाला एंटी ही बन रहा है। तो दूसरे वाले में तो दिक्कत है नहीं, पहले वाले में दिक्कत है। पहला वाला एंगल क्या हो जाएगा? नेगेटिव एंगल हो जाएगा। देख लेते हैं यहां पे, B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, एक आ जाएगा साइन 90 डिग्री, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, क्लियर है ये बात? बोलो भाई, क्लियर है ये? आगे बढ़े। इस वायर के कारण लेते हैं, किस वायर? इस वायर। ये वाला एंड जो है, ये एंड इस पॉइंट पे एक एंगल बनाएगा और दूसरा एक एंगल यहां बनाएगा। एक तो होगा 45 और दूसरा क्या होगा? 90 डिग्री। ये दोनों ही आपके परफेक्ट, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे, तो दोनों एंगल पॉजिटिव आ जाएंगे यहां पे। तो ये आएगा आपके पास B बराबर BAB, और ये आ जाएगा BBC बराबर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, कितना आएगा बेटा? साइन 90 प्लस साइन 45। एंड फाइनली एक सर्कल के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? हाँ,
म्यू नॉट आई बाई 2r। ये हो गए हमारे तीनों। अब d कितना है यहां पे? r है बेटा। d कितना है? कोई डाउट है तो बोलो यहां पे। ये तीन मैग्नेटिक फील्ड आ गए। अब बताओ डॉट और क्रॉस। ये अगर एक वायर है, इसको राइट एंड थंब रूल लगा रहे हैं, तो डॉट किधर होगा? राइट या लेफ्ट वायर के? विच साइड? लेफ्ट साइड डॉट और राइट साइड। अगर ये वायर है और करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, क्या आएगा यहां पे और यहां पे? और अगर ये हमारे पास एक लूप है, इस लूप के कारण क्या होगा? सेंटर पे बताओ भाई, डॉट होगा। तो ये हो गया तीसरा डॉट। दो तो डॉट आ रहे हैं और एक क्रॉस आ रहा है, तो दो को तो जोड़ देते हैं डायरेक्ट और तीसरे को माइनस कर देते हैं। तो हम लोग यहां पे ऐड कर देते हैं बी बी सी प्लस बी एम माइनस बी ए बी। चलो भाई सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। साइंस चेंज होंगे, थोड़ा ध्यान देना। अब यहां पे ये जो है हमारा बीबीसी कितना आ गया हमारे पास? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 90 इज 1 साइन 45 इज 1 बाई रूट 2। बीबीएम ये कितना है? म्यू नॉट आई बाई 2r। और फाइनली थर्ड वन कितना हो जाएगा बेटा? म्यू नॉट आई बाई 4r साइन 90 माइनस साइन 45। कोई दिक्कत है तो बोलो। और ये हो जाएगा माइनस का। क्लियर है ये बात? कोई डाउट है तो बोलो। अब यहां पे इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो इन सब में म्यू नॉट बाई, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं साथ में। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर कॉमन ले लेते हैं बेटा। 1 प्लस 1 बाई रूट 2 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 1 बाई रूट 2। और इधर कितना आ जाएगा बेटा? प्लस म्यू नॉट आई बाई 2r। कोई डाउट है तो बोलो। 1 बाई रूट 2 और 1 बाई रूट 2 कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 बाई रूट 2 विच इज रूट 2। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर ये आ जाएगा रूट 2 प्लस म्यू नॉट आई बाई 2r। कॉमन ले ले अभी इसमें। बाहर सब में क्या कॉमन आ रहा है? पाई भी आ रहा है, आर भी आ रहा है। म्यू नॉट आई बाई क्या कॉमन ले? 2 पाई आर। तो यहां क्या बचेगा? रूट 2 बाई 2। करेक्ट है ये। और यहां क्या बचेगा? पाई। रूट 2 बाई 2 इज 1 अपॉन रूट 2 प्लस पाई। कितना है? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन। कोई डाउट है? नहीं समझ में आया बोलो। मेन खेल इस एंगल का है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से समझना, इसको इमेजिन करना। बाकी खेल तो समझ में आ गया आपको। बड़े आगे ठंडा है कॉपी। बड़े आगे यहां ध्यान दो वापस एक बार, ताकि आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ में आए। यदि ये एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है बेटा, और ये एक पॉइंट है जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये डिस्टेंस आपकी डी है। ये पहला एंड है ए, ये दूसरा एंड है बी। ठीक है। यहां से ये जो वायर हम लोग एंगल खींचते हैं, ये किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इधर लिख देता हूं सी। और ये जो एंगल है θ2, ये किधर जाना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। कोई डाउट है इस पार्ट में तो बोलो θ1 और θ2। ये स्टैंडर्ड है हमारा। क्लियर? अब आ जाते हैं इस सिचुएशन में। ध्यान देना, अब ये सिचुएशन यहां पे थोड़ा सा एनलार्ज्ड ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है भाई। हमारा पहला वायर यहां पे है और दूसरा वायर हमारा कुछ यहां पे। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। क्लियर है? ये एंड दे देते हैं ए, ये एंड दे देते हैं इंफिनिटी पे जा रहा कहीं बी। ठीक है बेटा। ये हमारा सेंटर है। इस सेंटर से अगर हम एक लाइन खींचते हैं यहां पे, अब ध्यान से समझने वाली बात है। यहां से सेंटर से जो लाइन खींच रहे हैं हम यहां पे, ये जो एंगल है किस डायरेक्शन में जा रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? और सेकंड वाला जो वायर है वो भी किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो सेकंड वाले का तो कोई इश्यू था ही नहीं, ये तो एंटी होना चाहिए। पहले वाले वायर का इश्यू है, ये किस में जा रहा है? एंटी में। क्लियर है ये बात? इसलिए पहले वाले वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी?
नेगेटिव माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत है इसमें तो बोलो, क्लियर है ये बात? चलो आ जाते हैं इस पर। जब ये वायर ऐसे है तो यहां पे इसके इस एंड से, इसके इस एंड से हम लोग जब एंगल लेंगे, या इस एंड से आप जब एंगल लेंगे, तो यहां पे ये जो एंगल बनेंगे बेटा, यहां एक स्क्वायर बनेगा उसके कारण बनेंगे। यहां पे जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल हमारा कितना होगा इस तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री, और दूसरा वाला एंगल हमारा जो जाएगा इस साइड 90 डिग्री, वो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा 90 डिग्री। तो एक क्लॉकवाइज जा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है वहां पे, क्लियर है? उसकी वजह से दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं। यहां पे एक नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है, ये चीज थी। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए, एक वायर है जिसका रेडियस कितना है बेटा? ए है। Carries a current distributed uniformly over its cross section. The ratio of magnetic fields due to the wire at a distance of a by 3, a by 3 and 2a respectively from the axis of the wire is how much? अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल है, क्लियर है ये बात? यहां पे तो करंट डेंसिटी फिक्स है, यहां पे तो करंट डेंसिटी मान लेते हैं इस पूरे वायर की कितनी है? जे। क्या है बेटा? जे। और जे किसके बराबर होता है? आई बाई एरिया। सो करंट थ्रू द गिवन पार्ट विल बी जे इंटू एरिया ऑफ दैट पार्ट। कोई डाउट है तो बोलो। थ्रू आउट दिस व्हाट इज फिक्स्ड? करंट डेंसिटी। क्लियर? अब आ जाते हैं हम लोग एम्पियर्स लॉ पे। पहले वाले में लगा देते हैं, इसको B1 बोल देते हैं। क्या होगा? B डॉट DL म्यू नॉट करंट एनक्लोज्ड बाय दिस लूप। इस लूप में से कितना करंट जा रहा है कौन डिसाइड करेगा? J इंटू एरिया ऑफ दैट लूप। इंटीग्रेशन ऑफ DL क्या देगा बेटा? 2 पाई R। R कितना है? करंट डेंसिटी J, क्योंकि वो फिक्स्ड है तो कैंसल आउट हो जाएगी एट द एंड। एरिया पाई R स्क्वायर। कोई डाउट है यहां तो बोलो, है नहीं समझ में आया तो बोलो। क्लियर है बात? चलो अब यहां पे कैंसल आउट कर देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं सिंपल टर्म्स में। B की वैल्यू कितनी आएगी बताना जरा? पाई से पाई कट गया, a बाई 3 से एक a बाई 3 कट गया, क्या बच गया? म्यू नॉट J a बाई 6। कोई डाउट है तो बोलो, क्या मैंने गलत किया तो बताओ, कहीं मिस्टेक किया तो। क्लियर है ये बात? इक्वेशन नंबर 1। बाहर वाले लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल ले ना, तो वो कितना हो जाएगा बेटा? B डॉट DL बराबर म्यू नॉट करंट एनक्लोज्ड बाय द आउटर लूप। यस और नो? इंटीग्रेशन ऑफ DL 2 पाई R। R कितना इस बार? 2a। अब यहां कुछ बच्चे गलती कर देते हैं बेटा, करंट डेंसिटी निकालना है, करंट किसके में से? इसमें से निकालना है ना। बाहर वाले लूप के लिए करंट तो इसी में से फ्लो कर रहा है, तो वो कितना होगा बेटा? म्यू नॉट J इंटू व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस? पाई A स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलो। भाई पूरे लूप में थोड़ी करंट फ्लो कर रहा है, करंट तो सिर्फ इस सेक्शन में से ही फ्लो कर रहा है ना, तो उसी का एरिया लेंगे। लेकिन हम यहां पे जब एम्पीरियल लूप को इंटीग्रेट करेंगे तब तो हमको क्या मिलेगा? पूरा लूप मिलेगा। तो यहां से क्या कैंसल आउट हो गया? पाई से पाई, ए से ए, क्या बचा? म्यू नॉट J, एक A बच गया और 4 हो गया। B2। लेट्स डिवाइड B1 एंड B2। So if we divide B1 and B2, what will we get? 4 by, which is option C is correct, बिल्कुल। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। Two very long straight and insulated wires are kept at 90 degree to each other in XY plane। ये कौन से प्लेन में बेटा? XY प्लेन में। अगर XY प्लेन है तो XY प्लेन से परपेंडिकुलर कौन सा है बेटा? Z है। क्लियर है ये बात? चलो भाई ओके। These wires carries current of equal magnitude I
whose direction are shown in the figure, the net magnetic field at point P निकालना है। बेटा ये इंफिनिटी पे जा रहा है, ये भी कहां जा रहा है, इंफिनिटी पे। 90 डिग्री इधर भी और इधर भी 90, इस वायर के लिए भी इधर भी 90 और इधर भी 90 डिग्री। करेक्ट है ये बात? कोई डाउट है यहां तो बोलो। चलो, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया एंगल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे पॉइंट पी पे जब निकाल रहे हैं, ये करंट ऐसे जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से बताओ मुझे, पी पे डॉट होगा या क्रॉस होगा ड्यू टू दिस एक्स वायर? डॉट या क्रॉस? डॉट या क्रॉस? होल्ड योर हैंड लाइक दिस, फिंगर्स आर कमिंग आउट, डॉट। और यहां क्या होगा? कोई दिक्कत है तो बोलो, क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, अगर इस बोर्ड का ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस है और ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस है, जो बाहर आ रहा है वो क्या होगा? ऑब्वियस है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे? Z। अब यहां पे अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो यहां क्या होगा? डॉट। और यहां क्या होगा? तो पॉइंट P पे X वाला वायर तो डॉट दे रहा है और Y वाला वायर क्रॉस दे रहा है। मतलब अगर पॉजिटिव Z एक्सिस बोले किसको? डॉट को, तो ये क्या होगा? नेगेटिव। दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में। कोई दिक्कत है तो बोलो? नहीं। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे। बी जो होता है वो हमने क्या पढ़ा है बेटा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। किसी को कोई डाउट या बात समझ नहीं आई? बोलो, क्लियर है ये बात? थीटा 1 इज 90, थीटा 2 इज ऑल्सो 90, करेक्ट? सो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एट एक्स, that will be equals to mu naught. What is the current flowing through the first wire? बेटा करंट कितना फ्लो हो रहा है एक्स एक्सिस वाले में? I दे रहा है, और डिस्टेंस कितना है? D है, तो 4 पाई D, और यहां साइन 90 और साइन 90, 1 प्लस 1 2 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास म्यू नॉट आई बाई 2 पाई D। आज जो डाउट पूछा था भाई, क्लियर है ये बात? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई D कैसे आया? ओके। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वाई। ये क्या हो जाएगा? सेम म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, सेम वे में। और ये दोनों ऑपोजिट में है तो एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इतना आसान था। कोई डाउट है तो बोलो। So we know that the formula of this circular loop of radius r at a distance x from its center along the axis is r होगा। The magnetic field at the center of a square current carrying loop is B। ये एक स्क्वायर करंट कैरिंग लूप है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है बेटा? B है। If the side of the square is doubled while the current remains the same, the magnetic field at the center becomes how much? देखो बेटा यहां पे हम फिर से वही एक्सप्रेशन लगाएंगे। मान लो ये लूप जो है A B C D है, यहां करंट फ्लो हो रहा है I, और यहां से मैं क्या कर रहा हूं बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूं। ये एंगल कितना होगा बेटा? 45 डिग्री। ये वाला एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री। क्लियर है ये बात? और ये जो ए बी है, मान लो इसकी डिस्टेंस कितनी है? एक्स है। दी हुई है क्या स्क्वायर लूप की डिस्टेंस? नहीं, तो ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी x/2, और ये भी कितनी हो जाएगी? x/2। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो, क्लियर है ये बात? अब यहां पे ये वाला गैप जो है O से लेके E का, OE, ये 45 डिग्री है। तो tan 45 कितना हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर AE अपॉन OE। सो OE विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास? AE के बराबर आ जाएगा। सर ये कैसे हुआ? tan 45 1 है। क्लियर है ये बात? तो ये हमारा x/2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? x/2। कोई दिक्कत किसी को तो बोलो। एक वायर के कारण
ए बी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डिस्टेंस डी, कितना आया हमारे पास x/2 साइन 45 प्लस साइन 45। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अब यहां से ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 विच इज √2। ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन सिंगल वायर। ऐसे कितने वायर हैं बेटा, 4 हैं। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली विल बी 4 टाइम्स 2 इंटू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स इंटू √2। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब उन्होंने बोला है ये इनिशियल, अब उन्होंने क्या बोला है, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड, अगर साइड जो है क्या थी x, इसको डबल कर दें तो यहां पे ये 2x हो जाएगा, बाकी सब तो कांस्टेंट ही रहेगा, x की जगह 2x आ जाएगा। तो नया मैग्नेटिक फील्ड B डैश क्या हो जाएगा, B अपॉन 2। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन B। क्लियर है ये बात? Along straight wire carries a current I. The magnetic field at the point located at a perpendicular distance from the wire is, ये एक मैग्नेट, ये वायर है, ये आर डिस्टेंस हो गई। एम्पियर लॉ की वजह से इसका फॉर्मूला हो जाएगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। बस इसमें रेडियस अपन को गिवन है r डैश इज इक्वल टू r/2 और b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इसमें r की वैल्यू पुट कर देंगे। टू बी ऑप्शन सी। अपने को क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक सोलेनॉइड है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो है स्मॉल एन है। स्मॉल एन माने कि टोटल अपने जो सर्कुलर कॉइल्स है, नंबर ऑफ कॉइल्स, वो अपने को एन दे रखा है। और फिर इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो सीधा सीधा अपने को पता है, जो होता है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, जिसके अंदर एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स होता है और आई जो होता है जो करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। स्मॉल है, नंबर ऑफ टर्न्स है या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सॉरी। A proton and an electron enters a magnetic field. Same magnetic field में enter कर रहे हैं with the same speed. Speed भी same है. Perpendicular to the field means theta 90 degree है. The ratio of radii of the circular path. हमको पता है R बराबर क्या होता है बेटा, mv by qb। किसी को कोई डाउट? अब अगर एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं तो R1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, मास ऑफ, ये प्रोटॉन लिख देते हैं, वेलोसिटी सेम है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और मैग्नेटिक फील्ड सेम है। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक पाथ विल बी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दे बेटा तो RP अपॉन RE, V बाई B तो कैंसिल हो गया, चार्ज ऑन अ प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सेम है, वो भी कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका रेशियो कितना होता है, कितना आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन लिख दें यहां पे, कितना है बेटा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ठीक है भाई, 1.67 और कितना आ रहा है 1.67 डिवाइडेड बाय 9.1, लगभग 1836। कितना आ रहा है ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट है। कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है ये बात? बढ़े अगले सवाल पे। A charged particle moves with
moves perpendicular to a uniform magnetic field, the work done by the magnetic field on the particle कितना होगा? ये हमेशा याद रखना है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है. क्यों जीरो होता है बेटा? बिकॉज जो पार्टिकल की डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की, इससे फोर्स हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. सो इफ द डायरेक्शन इज इन विच द पार्टिकल इज डिस्प्लेसिंग, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में हर पॉइंट पे कितना होगा? एंगल 90 डिग्री. सो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो. बढ़े आगे. अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट I, एक सर्कुलर कॉइल है जिसके पास करंट कितना है बेटा? I, और नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? N, और रेडियस कितना है? R. द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी हाउ मच? हमको पता है अगर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, एक सिंगल टर्न है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट I बाई 2R. अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स है तो सेम एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? म्यू नॉट NI बाई 2R. ऑप्शन ए. किसी को कोई डाउट? बढ़े आगे. चलो भाई. कंसिडर टू थिन आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर्स कवर्ड विद वेरी थिन इंसुलेटिंग मटेरियल. वन ऑफ द वायर इज बेंट इनटू अ लूप. एक वायर जो है इसको लूप में बनाया हमने, एंड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड B1 एट द सेंटर. बहुत बढ़िया. व्हेन द करंट I इज पास्ड. ठीक है. द सेकेंड वायर इज बेंट इनटू अ कॉइल विद 3 आइडेंटिकल लूप्स. यहां पे कितने लूप्स हैं बेटा? 3 है. Adjacent to each other and produces a magnetic field B2 at the center. यहां B2 बना रहा. ठीक है भाई, बहुत बढ़िया. When the current I3 passes through it, यहां करंट कितना पास हो रहा है बेटा? I by 3. किसी को कोई डाउट है यहां तो बोलो. क्लियर है ये बात? कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है? चलो. पहला वायर जो है इसका मान लेते हैं रेडियस कितना है? R है. तो यहां 3 है, तो रेडियस क्या होगा हर एक का? R by 3 होगा. कोई दिक्कत है तो बोलो. क्लियर? अब एक लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा? म्यू नॉट I बाई 2R. और यहां पे ड्यू टू 3 लूप्स मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? N टाइम्स म्यू नॉट, करंट तो I बाई 3 है, अपॉन 2R बाई 3. कोई दिक्कत है तो बोलो. क्लियर है ये बात? अब यहां पे N की वैल्यू 3 से 3 काट देते हैं. म्यू नॉट I अपॉन 3 बाई 2R. दोनों को डिवाइड कर दो, B1 और B2 को. म्यू नॉट I बाई 2R दोनों से कट जाएगा. आंसर क्या आएगा? 1:3. कोई डाउट है तो बोलो. क्लियर है ये बात? बढ़े अगले सवाल पे. इजी क्वेश्चन था. A current I is flowing in a straight conductor of length L. ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है इसका लेंथ L है बेटा. द मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट, और यहां पे क्या चीज बताई मैंने? परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस. क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर टू एक्सिस एट ए डिस्टेंस L by 4. यहां L by 4 पे फ्रॉम इट्स सेंटर विल बी हाउ मच? क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? अब यहां पे ये जो पॉइंट है θ1 θ2, ये पूरा डिस्टेंस L है, तो ये कितना होगा? और ये डिस्टेंस, कोई दिक्कत है यहां तो बोलो. क्लियर है ये बात? और ये L by 4 है. OP L by 4, AO L by 2. हमको एंगल नहीं दिए गए, पर ये पता है θ1 और θ2 बराबर होंगे. कोई दिक्कत है इसमें तो बोलो. नहीं. साइन θ1 ये किसके बराबर होगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस निकाल दें यहां से. हाँ भाई, हाइपोटेनियस निकाल दें. तो हमारे पास AP स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर. L बाई 2 का स्क्वायर L स्क्वायर बाई 4 प्लस L स्क्वायर बाई 16. एलसीएम ले लेते हैं. 4L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन 16 आ गया. 5L स्क्वायर बाई 16 हो गया. और AP की वैल्यू आ गई बेटा √5L बाई 4. ये आ गई हमारी वैल्यू AP की. किसी को कोई डाउट? क्लियर है ये बात? अगर AP हमारा √5L बाई 4 है, ये मिटा दो पूरा. हाँ, ये से पाइथागोरस थ्योरम है आपका. चलो भाई, साइन θ1 साइन θ2 मिल गए. अब लगा देते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी म्यू नॉट. करंट कितना दिया हुआ है? I 4 पाई D. डिस्टेंस कितना है बेटा? L बाई 4.
साइन थीटा 1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, L/2 डिवाइडेड बाई √5 L/4 क्या होगा, कितना आएगा, L/2 डिवाइडेड बाई √5 L/4। सेम चीज यहां पे भी आएगी, तो L से L कट गया यहां पे, और ये 2 और 4 2/√5 यहां पे भी आ गया, तो ये आ गया 4 और 4 ये कट गए यहां पे, μ0I/πL, और यहां कितना आ गया 2/√5 प्लस 2/√5 कितना आया बेटा 4/√5 μ0I/πL। कोई है क्या ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन डी। कोई डाउट है यहां तो बोलो, क्लियर है ये बात, आया समझ, बढ़े अगले सवाल पे सब लोग। नाउ पे अटेंशन हियर, आवाज बिल्कुल नहीं दे। A charge Q is uniformly distributed over the surface of non-conducting disk of radius r। हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग डिस्क है बेटा जिसका रेडियस कितना है r है, ध्यान से समझना। The disk rotates about an axis perpendicular to its plane and passing through its center with an angular velocity omega। ये कांस्टेंट दिया हुआ है ओमेगा, क्लियर है ये बात, बढ़ते हैं आगे। As a result of this rotation, a magnetic field of induction B is obtained at the center of the disk. If we keep both the amount of charge placed on the disk and its angular velocity be constant, क्या क्या चीजें फिक्स्ड है, Q और ओमेगा फिक्स्ड है, and vary the radius of the disk, अगर radius of the disk vary कर रही है, then the variation of magnetic induction, magnetic field at the center will be represented by this। ध्यान से समझना, कुछ चीजें कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, थोड़ा स्टार्ट करते हैं फिर बाद में आएंगे वापस क्वेश्चन पे। मान लो ये डिस्क, इसका रेडियस कितना है r है, और सवाल में बोला है कि डिस्क का रेडियस बढ़ रहा है और कम हो रहा है, क्लियर है ये बात। अगर रेडियस वेरी कर रहा है तो उसका क्या चीज वेरी होगा, एरिया। हाउ डू यू राइट एरिया ऑफ एनी सर्कुलर डिस्क, πr²। कोई दिक्कत है तो बोलो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव किया है, डिफरेंशिएशन भी किया है मैथ्स वालों ने, क्लियर। तो यहां अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं dA/dr तो ये क्या आ जाएगा बेटा 2πr। सो dA विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 2πr/dr। सामने दिख रहा है भाई, दिस इज द वे द रेडियस विल चेंज, दिस इज द वे एरिया विल चेंज। कोई डाउट है यहां तो बोलो, पहली इक्वेशन हो गई, क्लियर है ये बात। अब बात करते हैं चार्ज की। चार्ज जो है वो क्या होता है, सिग्मा बराबर Q बाई एरिया, एंड चार्ज इज फिक्स्ड, सो Q बराबर सिग्मा इंटू चेंज इन एरिया, कितना आ जाएगा यहां पे 2πr/dr। कितने लोगों को इसमें दिक्कत है बोलो भाई, सही बात है भाई। अगर एरिया बदल रहा है तो चार्ज का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग एरिया विल बी इन टर्म्स ऑफ दिस विच इज फिक्स्ड कांस्टेंट। कहीं पे भी चार्ज है और वो फ्लो कर रहा है तो वहां पे क्या चीज होगा बेटा, करंट होगा। करंट की वैल्यू निकाल देते हैं, करंट की वैल्यू क्या होगी, I बराबर dQ/dt, करेक्ट है बात, कोई दिक्कत है तो बोलो। एंड 1/t इज व्हाट, 1/t इज लीनियर फ्रीक्वेंसी। एंड हाउ डू यू एक्सप्रेस लीनियर फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 2πf। तो यहां पे क्या आना चाहिए जल्दी से बताओ, ओमेगा के टर्म्स में। अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2π से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2π/t क्या होता है, ओमेगा, क्लियर है। तो यहां से I बराबर ये क्या आ जाएगा, Q ओमेगा/ 2π। कोई दिक्कत है तो बोलो। और चार्ज की वैल्यू यहां से रख दे ये, तो हमारे पास करंट I कितना आ गया बेटा, सिग्मा 2πr/dr ओमेगा/2π। 2π से 2π कट कर दे, I बराबर सिग्मा r/dr ओमेगा। किसी को कोई डाउट है इसमें तो बोलो, क्लियर है ये बात। r इस उस इंस्टेंट पे रेडियस कितना है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट, ओमेगा है हमारा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। कोई दिक्कत है इसमें तो बोलो, क्लियर है ये बात। चलो भाई, अगर ये हमारा करंट है तो बेटा किसी भी सर्कुलर लूप के लिए B बराबर μ0I/2r। I की वैल्यू पुट कर दें और इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि किसी इंस्टेंट पे ये B नहीं, ये क्या देगा, dB देगा। सो dB एट दैट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज dr μ0I कितना हमारे पास, सिग्मा r/dr ओमेगा/2r। कैंसल आउट कर देते हैं, r से r कट गया।
dB कितना आ गया बेटा, म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा अपॉन 2 dr। इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से dB की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, b, और राइट साइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट बाई 2 सिग्मा ओमेगा r। किसी को कोई डाउट? व्हाट इज सिग्मा? चार्ज पर यूनिट एरिया। पुट कर दें यहां पे, म्यू नॉट बाई 2 q अपॉन एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू ओमेगा। एक आर से एक आर काट दें, क्या बचा, म्यू नॉट बाई 2 q ओमेगा अपॉन पाई आर। म्यू नॉट कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। यहां से क्या चीज मिल गई, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इन चारों में से कौन सा है, ऑप्शन डी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कौन सा है, ऑप्शन डी। कोई डाउट है यहां तो बोलो।